खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम इतवारी मोटिवेशन में। आज का जो विषय है उस पर हम बात करेंगे जीत की राह में आने वाली बाधाओं पर। उससे संबंधित लगभग 4 पॉइंट हैं जिस पे हम बात करेंगे और आपको एक मोटिवेशन के तौर पर यह सहायक करेंगी। हर इंसान में कुछ कमियां तो होती ही हैं जो सफलता की राह में बाधा भी बन सकती हैं। अगर इन पर ध्यान ना दिया जाए तो प्रबंधन क्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आपका जो मैनेजमेंट जो पावर है आपकी, उस पर प्रभाव पड़ सकता है और आपकी जो लाइन है, आपकी जो गाड़ी कहना चाहिए, आपकी जो दिशा निर्देश है, आपकी जो जीवन है, वो पटरी से उतर सकता है। पटरी से उतरना मतलब डिसबैलेंस हो जाना, है ना। तो इसमें 4 संबंधित पॉइंट हैं जिस पे मैं आज आपसे बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि लोगों से सलाह लें और उसके बाद ही कोई एक्शन प्लान बनाएं। जैसे कोई भी समस्या आपके सामने आती है या किसी भी नई चीज़ की आप तैयारी करने उतरते हैं, तो सबसे पहले आप जो ऐसे लोग जो उस फील्ड से जुड़े हुए हैं, उस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उनसे आप ज़रूर मदद लें, है ना। उनसे आप सलाह लें और समस्याओं के सामने आने पर व्यक्तिगत रूप से जो प्रक्रिया दे सकते हैं उनसे आप मिलें, है ना। उनसे आप सलाह प्राप्त करें। चाहे तो अपने आसपास मौजूद लोगों से सलाह भी ले सकते हैं कि जिन समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं उन्हें बेहतर तरीके से किस तरह से सुलझाया जा सकता है। या तो आप ऐसा करें कि जब आप शुरुआत करें उससे पहले ही आप सभी लोगों से सलाह ले लें जो उस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको सहायता मिलेगी, है ना। तो पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ ये है कि लोगों से सलाह लें, एक्शन प्लान बनाएं। दूसरी बात है कि परिणाम का अनुमान लगाएं। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये तो पता है कि फाइनल क्या होने वाला है, मतलब आप एटलीस्ट पास होते हैं तो आप उसमें क्या, जैसे आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कोई पोस्ट होगी, है ना, तो वह पोस्ट आपको प्राप्त होगी। मतलब परिणाम आप अनुमान लगाएं कि आप उनमें से किस पोस्ट पर जो है तो किस पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। परिस्थितियां चाहे जो भी हों, आवेग में आकर या भावनात्मक होकर कभी फैसले ना लें। अपनी पिछली जो असफलताएं हैं आपकी, उससे होने वाले नुकसान को हमेशा आप ध्यान रखें कि आपने पिछली बार क्या किया था और आप असफल हुए थे। वो आपकी दिनचर्या हो सकती है, आपका कोई भी काम हो सकता है जिसे आप सीख लें, है ना। खुद से सवाल करें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके आप क्रियान्वयन के दौरान आप फेल हो गए थे, है ना। या आप पुनः यदि वही आप प्रक्रिया अपनाएंगे तो आप फेल हो सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको सुधार करनी होंगी, तब आप क्या कर पाएंगे। आप जो आपका परिणाम है उस पर अनुमान लगाने की आप कोशिश कर सकते हैं कि हाँ, मूलतः जो मेरी तैयारी है वो इस हिसाब से मैं यदि करूँगा तो वो सही रहेगा। तो दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है परिणाम का अनुमान लगाएं। तीसरी बात करें तो तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि नकारात्मक बातों पर ध्यान ना दें। जैसे आपने देखा होगा कि बातचीत के दौरान किसी पर भी आरोप लगाने लगते हैं, है ना। चाहे वो किसी पार्टी विशेष हो, जाति विशेष हो, धर्म विशेष हो, तो हम किसी एक धर्म की ओर अपने आप को उन्मुख कर लेते हैं या किसी एक बात की ओर हम लोग उन्मुख हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें खुद को नकारात्मक बातों से दूर रखना है। बुद्ध का एक मध्यम मार्ग है ना, बौद्ध धर्म का एक विशेष मध्यम मार्ग है। उस पर यदि हम बात करें तो मध्यम मार्ग से आपको ये ध्यान देना है कि आपको किसी भी चीज़ का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ें आपको ध्यान देनी है और खुद को एक बीच की लाइन में बना के रखना है। और खुद भी इस तरह का शिकार ना हो आप, है ना। दूसरे का कभी ऐसा हो जाता है कि दूसरे के पास आप हैं तो ऐसा है ना, आप खुद ही बोल रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए और अपनी हर गलती के लिए दूसरों को जिम्मेदार ना ठहराएं। असफलताओं से हर बार आप सीख लें। जो आप स्टेप उठा रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, तो आप उसे सीख जरूर लें कि आपने क्या गलतियां की हैं। और जैसे एक लाइन है कि क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, है ना। तो आप उन कमियों को देखें और सुधार करने की गुंजाइश रखें और सुधार करने की कोशिश भी करें। वर्तमान परिस्थितियों को समझते हुए खुद से लगातार सवाल करें कि आप अपने प्रभाव से चीज़ों को बेहतर कैसे बना सकते हैं। आप अपनी क्षमताओं को याद करें। आप सोचें कि आप आए क्यों थे, आपने कौन से आपका ऐसा मोटिवेशन था जिससे आपने ये काम शुरू किया था, है ना। और उसमें लगे रहना है और नकारात्मकता को तो बिल्कुल आपको दूर ही रखना होगा। ये सबसे सही उपाय होगा अपनी बाधाओं से पार पाने का। तो ये तीसरी चीज़ क्या थी? तीसरी चीज़ थी नकारात्मक बातों पर ध्यान ना देना। और चौथी और अंतिम बात जो आज की तुम्हारी मोटिवेशन की है वो ये है कि टीम को मजबूत बनाने की कोशिश करें। आप देखते होंगे जब भी आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी चीज़, आप कोई जॉब कर रहे हैं या आप कोई स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं, तो आपकी एक टीम होनी चाहिए, है ना। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक टीम होनी चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए जो आपको उसी विषय, उसी से संबंधित, उसी प्रतियोगी परीक्षा संबंधित वो व्यक्ति हों या वो समूह हो जो आपको हर समय उसी चीज़ की बात करें, है ना।
आप यदि फ्री भी हैं तो भी वही बातें हो रही हैं। तो उससे क्या होगा कि एक अच्छा, कहना चाहिए कि एक अच्छा समन्वय रहेगा लोगों के बीच में, और आप ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकते हैं कम टाइम में। कोई स्टार्टअप है आपका यदि, तो आप उसमें सभी अपना टीम बना सकते हैं, है ना। और उसमें आप खुद को जो है तो सौम्य रखें, है ना, आपका स्वभाव सौम्य रहे, आप सीखने के लिए अलग रखें। कभी ऐसा ना हो कि यदि आपका 4 का ग्रुप है तो उसमें एक व्यक्ति ऐसा हो कि जो खुद की जो चीज़ें हैं उसे ही थोप रहा है ना। तो आप ध्यान ये देंगे कि आपको सौम्य बने रहना है। आपकी जो टीम है उस पर आपको, भले आप उसके हेड हों, है ना, आपको उसमें हेड बनाया गया हो कि भाई आप इसके हेड रहेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जब भी वो टीम आपके साथ काम करेगी तो आप सौम्य बने रहेंगे, आप खुद सीखने की बात करेंगे, है ना। और इससे क्या होगा, आपकी जो टीम होगी मजबूत होगी, सशक्त होगी, और आगे भी वो बढ़ने का प्रयास करते रहेंगे। लेकिन यदि आपका व्यवहार सही नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपका व्यवहार सही नहीं रहेगा तो फिर वो जो चीज़ें हैं, वो जो टीम है वो बिखर जाएगी और सभी लोग खुद के लिए काम करने लगेंगे, ना कि आपकी कंपनी या आपके स्टार्टअप के लिए काम करेंगे। आपने नेल्सन मंडेला जी का नाम तो सुना ही होगा। इनका एक कोटेशन है कि किसी भी समाज की आत्मा और उसकी स्थिति का खुलासा बच्चों के प्रति उसके व्यवहार से ही अच्छी तरह से हो सकता है। इस कोटेशन के साथ ही आज के इतवारी मोटिवेशन को मैं समाप्त करता हूँ। और यदि आप लोग को हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो आप हमें अपना स्नेह ज़रूर प्रदान करें। कोशिश करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, लगे रहिए, क्योंकि कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती। इस पूरे इतवारी मोटिवेशन को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।